कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्र जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन बताएगा? कर्म योग, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा श्लोक चल रहा है, कौन बताएगा? किरण माता जी बताएंगी। हाँ, कौन सा श्लोक है? 32। माता जी लास्ट क्लास में नहीं आए थे? अब आई थी तो 32 ही है। अच्छा, पक्का? पक्का गलत, नहीं, 37 श्लोक है। माता जी पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, नहीं पूछा था? तो फिर कौन सा श्लोक है वो? अरे अब से जो माता जी पिछली बार वाले ही बोल गई मैं। हाँ देखा। हाँ ठीक है, अब से ना मैं ऐसे भी पूछूंगी, ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो अब सबको अब तक तो देखो ध्यान हो ही गया होगा बेसिक कि कर्म योग में हमने कितने भाग किए थे? 5 भाग किए थे। फिर क्या था? पहला से दूसरा, एक्चुअली चैप्टर खत्म होने वाला है इसलिए मैं आपको फटाफट नेक्स्ट टाइम हम इसका रिवीजन करेंगे और उसके नेक्स्ट आपका पेपर सेट होके आएगा। पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन का
कंफ्यूजन है ना, वो है कि मैं को युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्या सही है मेरे लिए। तीसरे से लेके 9वें श्लोक में क्या था, निष्काम कर्म के बारे में बताया था। निष्काम कर्म में क्या होता है, कुछ भी आपकी इच्छा नहीं होती है ना, कोई भी काम की इच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है। 10 से 16 कर्म कांड और कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया। 17 से लेके 35 निष्काम कर्म के साथ साथ भगवान ने थोड़ा और उसको डिस्क्राइब किया, साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे जनक महाराज और ये जो 12 महाजन है इनसे रिलेटेड। 12 महाजन सबको याद हो गया? एक सेकेंड, आवाज क्लियर नहीं है, किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही? सबको क्लियर आ रही है आवाज, बाकी सबको ठीक है? एक सेकेंड वापस मैं देखती हूँ। माता जी बाकी सबको आ रही है? एक बार आपका मोबाइल देखिए ना सेटिंग, मैं वापस देखती हूँ। अब देखिए आ रही? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी आई आवाज? और जोर से बोलती हूँ यार, नहीं तो हरी बोल आई। ठीक है, मैं और बीच में आप कम आए तो बताइएगा, है ना, हैंड्स अप करके, ठीक है। 17 से लेके 35 क्या हो गया, निष्काम कर्म योग का भगवान ने बताया और एग्जाम्पल्स के साथ। हाँ तो मैं पूछ रही थी 12 महाजन आप सबको याद है? ठीक है, तो ये हमारा एक टेस्ट में भी था। फिर है 36 से लेके 40, 41, 42, 43 श्लोक तक भगवान ने बताया कि हम जो एक्चुअली हमारे बहुत बड़े दो शत्रु हैं, वैसे तो 3 है पर 2 भगवान ने इसमें बेसिकली बताए, काम और क्रोध, ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। इसके बारे में भगवान 36 से लेके 43 श्लोक में बताएंगे। तो लास्ट हमने 35 श्लोक में अर्जुन का क्वेश्चन पढ़ लिया था। क्या कह रहा था अर्जुन? सॉरी, हाँ 36 श्लोक में अर्जुन ने कहा मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है ना। ये हमारा यहाँ तक हुआ था। तो अब भगवान ये जो बाकी के श्लोक हैं 37 से लेके 43 तक सारा का सारा इसी के बारे में बताएंगे। अब आप जो श्लोक पढ़ोगे ना तो इसी में आपको काफी कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ढंग से सुनिएगा, सब बोलिएगा बाद में। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वेरिणम। देखिए काम और क्रोध रजोगुण के संभाव है, रजोगुण का है ये काम, है ना। फिर महाशनो महापाप्मा, ये बहुत बड़े नाश के कारण है और वैरी है ये हमारे, इसी के कारण सारा भगवान। अब जैसे अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो इसके भगवान यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि जो मनुष्य पाप नहीं करता फिर भी वो पाप में कैसे लग जाता है, वो नहीं चाहता मैं पाप करूं फिर भी वो पाप कर लेता है, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान बोलते हैं कि जैसे 3 गुणों के प्रभाव होते हैं, उसके अंदर रजोगुण के अंदर जो प्रभाव होता है काम और क्रोध, वो ही हमारे, उसके कारण ही हम ये सब कार्य करते हैं। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए भगवान इसमें आंसर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, अब श्री भगवान उवाच आया ही है तो मैं एक और होमवर्क आपको देती हूँ, और याद सबको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं और क्या ऐसे गुण हैं, ये सब हम पहले कर चुके हैं, रिवीजन के लिए मैं पूछ रही हूँ। मैं, कौन बताएगा भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? कोई भी नहीं, कोई भी हैंड्स अप नहीं। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग को करना ही करना है। हाँ माता जी एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। वो भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वो 6 गुण पाए वेरी जाते हैं। गुड, वेरी गुड। 6 क्वालिटीज है जो किसी में नहीं है, जो भगवान है उन्हीं में ही। और वो क्या है 6 क्वालिटीज, सब नोट करना ही नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क है। बोलिए। धन, हाँ ऐश्वर्य, वैराग्य,
ज्ञानी, बलवान और सौंदर्य। हरी बोल, वेरी नाइस। Yes. 6 ये गुण होते हैं। और तो आप लोग के लिए नेक्स्ट टाइम ये होमवर्क है, जिसको याद नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम रोज भगवान 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 कर रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? पराशर मुनि ने। ये कौन है पराशर मुनि? व्यासदेव के पिता। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है पराशर मुनि ने कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं। क्यों भगवान कहते हैं? क्योंकि उनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य असीम रूप में सीमित है। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश तथा संपूर्ण सौंदर्य। तो श्री भगवान उवाच, भगवान अब कह रहे हैं इसमें, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब देखिए श्लोक में हमें बहुत कुछ पता पड़ गया था कि तो एक्चुअली कोई नहीं चाहता पाप करना, पर फिर भी अगर रजोगुण के कांटेक्ट में आता है तो ये सब वो काम करता है। क्या होता है उससे? रजोगुण के आने से सबसे पहले काम क्या होते हैं? डिजायर्स, जो भी इच्छा हो, कृष्ण से रिलेटेड जो कुछ नहीं हो, जो हम कुछ और कर रहे हैं बाकी, वो सब क्या है? हमारे सब काम ही है। ये भक्ति रसामृत महाराज जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड अगर कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं और हमारी इच्छा हो रही है वो करने की, तो वो सब क्या है? काम का ही पार्ट है, चाहे वो कुछ भी। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए रजोगुण से ही क्या होता है? काम और क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, अब जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म भेद नहीं कर पाती, वे राजसी है। राजसी बुद्धि क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जा रहे हैं ना, उसमें आपको मैनुअल दिया गया है और जो बच्चा उस मैनुअल के हिसाब से जा रहा है कि भाई इस टाइम पे मुझे जाना है, इस टाइम पे लंच होगा, इतने पीरियड्स है, स्कूल ड्रेस में जाना है, ये कलर की ड्रेस है, सब कुछ है, जो मैनुअल के हिसाब से चल रहे हैं वो सतोगुण में है। जिनको पता है ये मैनुअल है, फिर भी वो तोड़ रहे हो सब चीजों को। होते हैं ना कई बच्चे जो तोड़ते हैं चीजों को, नहीं ऐश करो, और कौन तो माने इन सब चीजों को, मतलब मानते भी है, करते भी है, पर फिर भी स्कूल बंक करने की कोशिश करेंगे, ड्रेस में ढंग से नहीं जाएंगे। तो पता होने के बावजूद भी वो सब बच्चे किस में आएंगे? रजोगुण वाले। मैं तो एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ। और कई बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाना चाहते, तमोगुण वाले, सब कुछ पता है फिर भी किसी भी चीज को नहीं मानना, नहीं जाना। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको शास्त्र के वे में समझाती हूँ। तो जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको नहीं समझ पाती, वो क्या है? राजसी बुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि में जब हम आते हैं, जब ऐसे में तो हम ये काम और क्रोध के वश में आ जाते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो तो धर्म अधर्म को कुछ मानते ही नहीं। ठीक है, एटलीस्ट राजसी के धर्म अधर्म थोड़ा जानता था कि सही है ये गलत है, फिर भी वो करना चाहते। पर तमो क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही अधर्मी होता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको आपका एग्जाम्पल, हाँ अब आप देखिए ये बार बार में गीता में 16.21 में भी है कि जो नरक के 3 द्वार है, भगवान बोलते हैं, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि नरक के लिए 3 द्वार है, इसी के थ्रू सारे रास्ते नरक की तरफ जाते हैं। उसमें से सबसे 3 जो है वो है काम। काम मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इच्छा हुई, आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। और क्रोध आएगा और इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपका लोभ और बढ़ेगा, और आपका लोभ और बढ़ेगा तो आपको उसको चाहने की इच्छा बहुत होगी, और आप फिर शायद कुछ भी पाप काम कर सकते, गलत काम कर सकते। तो ये जो 3 है ये सब क्या है? इंटर रिलेटेड है। और इसी के कारण हमारे सारे, अब जैसे नरक है, भागवतम में हम पढ़ेंगे तो ध्रुव महाराज का जो चैप्टर है उसके बाद आता है नरक के द्वार। तो अब आप जब आप देखेंगे तो उसमें यही है कि ये तीनों चीजों से रिलेटेड ही सारे नरक के द्वार है। कोई गुस्से में आया, क्रोध में आया, उसने ये सब काम किया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये हुआ, तो ये सारे के सारे उसके कारण, उसके तो 3 चीजें जो है नरक के द्वार खोलती है। तो ये भगवान इसमें बताते हैं। अब जैसे कि अब इसमें जैसे बीच में बताया गया तात्पर्य में कि जो शाश्वत कृष्ण प्रेम ही काम में रूपांतरित होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम कहते हैं ना जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो सबके अंदर कृष्ण भगवान के लिए या भगवान के लिए प्रेम है। क्यों? क्योंकि
कहीं ना कहीं से कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसका रिलेशन तो रहता ही है। तो सबके अंदर है, किसी के अंदर, अब वो कैसे उजागर होता है, वो किसी साधु के साथ आते हैं, शास्त्रों के साथ तो पढ़ते हैं, तब हमारा वो कृष्ण प्रेम उजागर होता है, नहीं तो वो सुप्त अवस्था में वही रहते हैं। तो ये जो रजोगुण होता है, जो जो हमारा शाश्वत कृष्ण प्रेम है, उसमें क्या करता है, उसको काम में रूपांतरित कर देता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे है दूध, ठीक है, दूध हो गया हमारा कृष्ण प्रेम, कि हम में है, वो अंदर है, सबके अंदर प्रेम है। देखिए हम सब भगवान की संतानें हैं, सब में भगवान भगवान जितना हमसे प्रेम करते हैं, तो बच्चा भी माँ बाप से उतना ही प्रेम करता है, पर टाइम के साथ या रजोगुण इन सबके प्रभावों के कारण हम सब भूल चुके हैं, वो हम आगे और पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है सब कुछ। तो दूध क्या हो गया, कृष्ण प्रेम हो गया। और अब दूध के अंदर आपने खटाई डाल दी, खटाई क्या हो गई, जैसे रजोगुण का प्रभाव, ये मटेरियल इंटैंगलमेंट, मतलब हम इन सब भौतिक प्रकृति इन सब में फंस जाते हैं, तो ये सब रजोगुण का प्रभाव हो गया। इसके कारण जब आप इसके साथ जब आप आते हो तो क्या होता है, वो दूध की क्या बन जाती है, दही बन जाता है, ठीक है। तो जो दही है उसका रूप ऐसे नहीं कि वो दूध था, वो पहले क्या था, दूध था, पर वो इस भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभाव के कारण वो दही बन गया। बट अब भगवान यहाँ कहते हैं कि दही को हम क्या वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। पर भगवान ने बोला है कि ये कृष्ण प्रेम इतना सुंदर है कि आपको मैं थोड़ा सा भी मौका देते हैं तो हम वापस, जो हमारे रजोगुण के प्रभाव के कारण हमें वापस मनुष्य जीवन में हमें मिलता है अपॉर्चुनिटी कि हम वापस लेवल इधर तक मतलब हम वापस कृष्ण प्रेम तक ले जा सकते हैं। आ रहा है सबको, हरी बोल, आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भागवतम में से देती हूँ। स्कंद नंबर 9, स्कंद नंबर 9वें स्कंद में आता है, अध्याय नंबर 18 और 19 में कुछ ऐसे, उसमें ययाति नाम के राजा थे, है ना। तो उनका उनकी जो शादी हुई थी वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुई थी। अब उस शुक्राचार्य की पुत्री के साथ ये थी कि भाई शर्मिष्ठा नाम की दासी थी, वो भी देवयानी के साथ में ही गई थी। और शुक्राचार्य ने ययाति को बोला था, पहले ऐसे होता था कि रानियों के साथ उनकी दासियां भी जाती थी, तो शुक्राचार्य ने बोला था कि तुम्हारा मैं मतलब अपनी दासी को दे रहा हूँ, पर तुम इसके साथ कुछ भी, मतलब मेरी बेटी के साथ ही लॉयल रहोगे, तुम उसकी दासियों के साथ कहीं पे भी कुछ भी मतलब गलत नहीं करोगे, कुछ भी उनके साथ संभोग वो कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मतलब वो बता ऐसे बोल देते हैं। अब क्या होता है, ययाति का शर्मिष्ठा की तरफ, बहुत डिटेल स्टोरीज है ये, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके साथ भोग कर लेते हैं। और जब देवयानी को पता पड़ता है तो वो अपने पिता को जाके कंप्लेन करती है और शुक्राचार्य को श्राप दे देते हैं कि तुम शरीर पे इतना घमंड है तुम्हें और तुम इतने काम के पीछे आतुर हो, तो तुम्हारा वृद्ध शरीर हो जाए। अब वो बहुत सॉरी मांगते हैं, ऐसे करते हैं। तो फिर शुक्राचार्य उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, एक मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारा ये वृद्ध शरीर तुम्हारे कोई पुत्र या तुमसे कोई और लेना चाहे तो वो लेगा, तो तुम्हें वापस तुम्हारी जवानी मिल जाएगी। तो वो सबसे, उसके पुत्र होता है, सबसे प्रेयर करता है। तो सबसे छोटा वाला जो होते हैं उनका नाम होता है पुरवंदर, कुछ होता है, क्या होता है उनके पुत्र का नाम, हाँ पुरु। उनके सबसे छोटे जो पुरु, बाकी सब बेटे तो मना कर देते हैं, उनको समझाते भी है कि पिताजी आप अपनी वृद्ध अवस्था में भी ऐसे ऐसे काम करें, काम के पीछे आप अपने बच्चों का ले रहे हो, मतलब इतना भोग विलास में आप पागल हो रहे हैं। पर वो नहीं समझता और उसे तो अपने पुरु पुत्र को वो बोलता है तो वो मान जाते हैं। अब वो तो वृद्ध हो जाते हैं और इसको वापस ययाति को जवानी आ जाती है। फिर वो बताते हैं, एंड में उनका कंक्लूजन होता है कि वो इतना भोग करते हैं, इतना वन में, मतलब सब जगह जितना भी होता है वो बहुत कुछ अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर एंड में जब उन्हें रियलाइज होता है बहुत टाइम बाद, तो कहते हैं, वो बोलते हैं अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सारे पृथ्वी के खान पान, सारे पृथ्वी के ऐश्वर्य, सारे पृथ्वी का सोना, सारे जितने भी एंटरटेनमेंट सब कुछ है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है।
जैसे हाँ, हम इसका फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ से भी ले सकते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब आपकी इच्छाओं को कोई अंत नहीं है। ये चाहे कितने भी आपको मिलते जाए मिलते जाए मिलते जाए, आपकी इच्छा और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे हम हमेशा ये सोचते हैं बचपन में कि यार बस ये मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, फिर आ रहे आगे इच्छा आती बस ये मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे 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 करके भगवान बोलते हैं कि इच्छाओं का कोई लिमिट ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि वो खुद बोलते हैं, ययाति महाराज का एंड में भागवतम में कंक्लूजन था कि मैंने भोगों को भोगने के लिए पूरे 1 वर्ष बिता दिए, परंतु फिर भी मेरा जो काम शत्रु है इसको मैं तृप्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतना प्रबल है। तो ये फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, त्यागते हैं, और पुरु से भी माफी मांगते हैं और उनको बहुत ब्लेस करते हैं, और तब उनको ब्लेस करते हैं कि भाई तभी उन्हीं के साम्राज्य में आगे जाके भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं यादव समाज में। तो ये उनको वो आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब ये है कि जो काम है उसकी कोई डिजायर जो होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है उसका कोई भी अंत नहीं होता, हजारों वर्ष तक भी हम इसे भोगते रहे तभी भी। अब कहते हैं ना कि भाई जो हमारा काम शत्रु है इसको हम बहुत बार हमारा मतलब हम लोग कुछ बोलते हैं करते हैं तो बोलते हैं ना साम दान दंड भेद, इससे भी हम किसी भी चीज को तृप्त नहीं कर सकते। तो ये ऐसे काम है कि इसको आप इन चारों चीजों से भी तृप्त नहीं कर सकते। साम मतलब सारे जो मंत्र वगैरह है, उच्चारण यज्ञ, दान आप कितना ही दे दो, दंड दे दो, भेद कुछ भी इसका क्या रहस्य है, इन सबसे भी आप काम रूपी शत्रु को नहीं जीत सकते। तो भाई आप कैसे जीत सकते हैं, कोई तो इलाज होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि हमें अपना जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप। जैसे रजोगुण से आपको एटलीस्ट सत्वगुण तक आप राइज हो गए धीरे धीरे, तो आप तब इस शत्रु को जीत सकते हो। तभी तो आप देखिए ना प्रभुपाद की कितनी बड़ी बहुत मतलब हम कृपा का हम गुणगान ही नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट उन्होंने क्या करा, पहले क्या था जमाने में कि भाई जो ब्राह्मण जन्म से है उसे ही ब्राह्मण माना जाता था, पर प्रभुपाद ने और ये जो वैष्णव आचार्य हैं इनकी इतनी कृपा रही कि उन्होंने बोला कि अगर आप में क्वालिटीज है तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। तो प्रभुपाद ने मलेच्छों को सब, यहाँ तक स्त्रियों को भी कहते हैं, पहले स्त्रियों को भी ब्राह्मण सेट नहीं दिया जाता, पर प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा सबको देना चाहिए कि भाई एटलीस्ट आप लोग रजोगुण तक उठो, उसके बाद ही तो आप लोग बाकी के गुणों के ऊपर उठ पाओगे। तो रजोगुण से अंदर सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे तो हम इस काम शत्रु को थोड़ा थोड़ा जीत सकते हैं। एक और मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है कि हाँ बस एक पद्म पुराण में भी एक स्टोरी आती है, भागवतम में दिव्य शॉर्ट वे में, काम से रिलेटेड ही, कि वो इतना ज्यादा उसका ऐश्वर्य पैसा सब कुछ था कि उसने अपना जो इन सबको भोगों में ही पूरा करना चाहा। तो भगवान बोलते हैं कि हम इतना इम्पोर्टेंट वो हमें मनुष्य शरीर इन सब जन्म मृत्यु जरा वृद्धि के चक्कर से छोड़ने के लिए देते हैं, पर हम इसी में वापस लग जाते हैं। तो कहते हैं उसे बाद में प्रेत योनि मिली और वो बाद में उस योनि में बहुत तड़पता और वो इधर उधर भटकता रहा कि मेरे को इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिला। तो ये शरीर जो हमें मिलता है मनुष्य शरीर, यही एक शरीर है कि जिसमें हम इस चकाल चक्र से बच सकते हैं। तो मतलब भागवतम में ये भी एक था एक टॉपिक कि भाई जब हमें ऐसा कुछ मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और समझना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं और हमें इस काम रूपी शत्रु से बचना चाहिए। ठीक है। और एंड में श्लोक में है, प्रभुपाद ने लिखा है कि अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। कैसे मित्र बन जाते हैं प्रभुपाद कहते हैं, देखिए एंड वाली लाइन में देखिए प्रभुपाद बोलते हैं काम और क्रोध है उसको आप छोड़ नहीं सकते। कोई सोचे कि मैं छोड़ के आगे कर सकता हूँ, नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं इसको आप क्या करो, कृष्ण भावनामृत में ट्रांसफर कर दो। इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमारी रहेगी, हम इसके बारे में आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे वाले श्लोक में। इच्छाएं हमारी रहेगी पर आप उसको क्या करो, कृष्णा कॉन्शियस कर दो। आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ खाना है, कुछ इच्छाएं तो होगी, कुछ भी होगी, पर उसको आप सब कर। क्रोध है, क्रोध भी आता ही है, पर प्रभुपाद बोलते हैं कि क्रोध आप कैसे दिखाओ। जैसे हनुमान जी, उन्होंने कितना क्रोध किया है ना, लंका को जला दिया, कितना बड़ा, मतलब एक पूरे के पूरे लंका को जला दिया, कितना बड़ा क्रोध था। पर वो क्यों क्रोध किया, उनपे चाहे कितना ही कष्ट है, उनकी पूज जलाई जब तक उन्हें क्रोध नहीं आया, पर जब भगवान के लिए कुछ कहा तो उन्होंने लंका को जला दिया। तो अपने पे कष्ट आए तब क्रोध नहीं करना है, भक्तों पे क्रोध आए, भगवान के लिए कोई कुछ कहे तब हमें क्रोध प्रकट करना ही चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस चीज को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब
कृष्ण भावनामृत में जब हम प्रवृत्त कर देते हैं तो ये सब हमारे लिए फायदा करती है। ठीक है, समझ आया श्लोक सबको? नेक्स्ट, धूमेन व्रियते वह्निः यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आगे भी है, मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ट्राई करूंगी समझाने का। देखिए, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा गुण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब आप देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड मात्रा। मात्रा मतलब प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि धुएं से, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान, 3 विधियों का वर्णन कर रहे हैं कि जो काम रूपी शत्रु है, ये 3 लेवल्स हैं इसके, हम इसको कैसे पार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है और इसका सोल्यूशन भी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काम रूपी शत्रु हम पे हावी होता है और हमें पाप करने के लिए विवश करता है, ये तो ठीक है। अब ये कैसे हो, अब इसके भी लेवल्स होते हैं, आप एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, भगवान ज्ञान की तुलना यहाँ पे सबसे पहले जिस प्रकार अग्नि धुएं से, ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान क्या है, अग्नि से कंपेयर कर रहे हैं भगवान। ये जो काम रूपी शत्रु है, यहाँ पर भगवान काम रूपी शत्रु के आक्रमण की पहली स्थिति, 3 स्थितियां हैं इसमें, है ना। 3 तरह के लेवल्स होते हैं ना, एक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल सबसे ज्यादा खतरनाक, मतलब और भी ज्यादा उलझा हुआ। फर्स्ट थोड़ा सा सिंपल, सेकंड, ऐसे लेवल से। तो ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर भगवान काम शत्रु के आक्रमण की पहली स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। पहली स्थिति में काम शत्रु धुएं के समान है तथा ज्ञान अग्नि के समान है। हम जानते हैं कि जिस समय लकड़ी में आग लगाई जाती है तो प्रारंभ में लकड़ी से धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आप कहते हैं ना कि भाई जहां भी धुआं होता है वह अग्नि होना अनिवार्य है। ये तो हमने सुना ही बहुत बार कि भाई जहाँ धुआं है मतलब वहां अग्नि तो लगी है या उसके अंदर अग्नि है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, धुआं क्या है, काम है ना। धुआं क्या है, यहाँ पे काम शत्रु है हमारा, और अग्नि क्या है, ज्ञान के समान है। तो अब इसको पहले तो हम कृष्ण भावनामृत में शुभारंभ में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबके अंदर मैंने जैसे बताया कि भगवान के लिए कहीं ना कहीं पे कृष्ण भावनामृत अंदर है, किसी का स्थिति है, ये लेवल्स है, किसी का थोड़ा धुएं की तरह है, किसी के अंदर सेकेंड लेवल है, जैसे दर्पण के ऊपर धूल बहुत सारी जम जाती है, सेकेंड लेवल है। थर्ड है, जैसे एक बच्चा है वो माँ के पेट के अंदर है, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। तो ये 3 लेवल्स है। तो किस किस का कौन सा लेवल है वो हम बताते हैं। जिस प्रकार लकड़ी में आग लगाते समय उस पर है ना हम पंखा फेरते हैं, है ना, पंखा फेरते हैं तो अग्नि और अच्छे से जल जाती है। जलती है कि नहीं जलती है, धुआं होता है। अब जैसे यज्ञ करते हो तो धुएं को हटाने के लिए आप पंखा करते हो तो थोड़ी और अग्नि अच्छे से जलती है, राइट। उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि में अगर हम श्रवण और कीर्तन का पंखा चला दे तो क्या होता है, उसमें वो कृष्ण भावनामृत की अग्नि जल जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं प्रहलाद महाराज से। आप इसका सबका लेवल्स का एग्जाम्पल समझना। प्रहलाद महाराज को आप लोग को सबको पता हो तो प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ कयाधु के पेट में थे तो उनके पिता थे, कौन थे, हिरण्यकशिपु। वो कहाँ गए थे, तपस्या करने गए थे। उस टाइम पे देवताओं ने क्या किया, उधर हमला बोल दिया और कयाधु को बंदी बना के ले गए। अब एक सेकेंड, अब क्या हुआ था, जब बंदी बना के ले गए तो नारद मुनि आए वहां पे। नारद मुनि ने बोला कि तुमने मतलब इनका क्या दोष है इसमें। मैं तुम्हें खुद बोलता हूँ कि जो पेट में गर्भ में बच्चा है इसको तो फिर नारद मुनियों ने अपने आश्रम में लेके। अब मैं आपको इसको धुएं से एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने सिर्फ भगवत का ज्ञान, भागवतम सुनाई, ज्ञान दिया, उनकी माँ के पेट में थे और बाद में जाके क्या बने, बहुत बड़े भक्त बने कि आज तक प्रहलाद महाराज की गाथाएं गाई जाती है ना, हर जगह प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है।
तो मतलब वो फर्स्ट लेवल था कि भाई उनको थोड़ा सा इंस्टिंक्ट था, थोड़ी सी उन्होंने भगवान की कथा सुनाई उनके माँ के गर्भ में, और वो इतनी बड़ी अग्नि की तरह उनके अंदर जली, और वो बहुत बड़े भगवान के भक्त बन गए। ये हो गया फर्स्ट लेवल के टाइप, ठीक है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से। सेकेंड लेवल आता है दर्पण धूल से, ठीक है। सेकेंड लेवल में है, जैसे उसमें क्या था कि आपने बस थोड़ी सी किसी को, हम जैसे ना डिवोटी से भी हम फॉर एग्जाम्पल प्रचार के लिए भी जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या कहीं पे भी, कई कई होते हैं, आपको आप उनको थोड़ा सा समझाते हो वो फटाफट से मान जाते हैं, हाँ हाँ ये कैसे करें वो कैसे करें। कईयों को बुक्स देने में या उनको समझाने में थोड़ा बहुत आधा एक घंटा लग जाता है, तब जाके वो लेते करते हैं ना सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल क्या होता है कि बहुत ही मतलब आपको पिदाते हैं करते हैं, मतलब उनको बहुत टाइम लगता है हमको समझाने में, महीने साल लग जाते हैं, राइट। और कई लोग तो 1 महीने में इतने फास्ट प्रोग्रेस कर जाते हैं, कईयों को 2 महीने लग जाते हैं, तो कईयों को 1 साल भी लग सकता है। तो ये लेवल्स हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल में नारद मुनि ने उनको कथा वगैरह सुनाई भगवान की, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और वो इतने बड़े भगवान के भक्त बन गए। सेकेंड लेवल में हम देखते हैं जिस प्रकार मल से दर्पण ढका हुआ है, जैसे कि ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा इस भौतिक जगत में हम अपनी कष्टपूर्ण स्थिति, भगवान के साथ अपना संबंध आदि सभी बातें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइवर है ना, कोई ड्राइविंग कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है। अब जब कांच साफ है तो वो अच्छे से ड्राइविंग कर सकता है, और वहीं पे अगर मिट्टी है, धूल जमी हुई है, तो वो क्या ड्राइविंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसे पहले कांच साफ करना पड़ेगा, राइट, तभी वो गाड़ी चला सकता है। तो ऐसे ही हम जब जैसे ये श्लोक पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, सबसे पहले भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका। तो जब हम ये पढ़ते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, उस पे क्या हुआ, दर्पण की तरह, और उस पे इतनी सारी धूल लगी हुई है कि उसको सिर्फ हम हरि नाम का जो भगवान ने जो हमारे को श्रेय केरव चंद्रिका, मतलब जो चंद्र की जो जैसे रोशनी आती है, उसी के द्वारा, मतलब ये जो हरि नाम संकीर्तन है, भगवान के नाम के द्वारा ही हम इस कांच को, हमारे जो चित्त है, जो सड़ा हुआ है हमारा जो कांच, उसको हम इसी से साफ कर सकते हैं। तो उसमें आप इधर क्या था, धुएं को थोड़ा सा आपने पंखा दिया और अग्नि जल गई, और यहाँ पे इस कांच पे इतना सब अच्छा खासा मैल जमा हुआ है कि आप ये सिर्फ पंखे से इसको नहीं हटा सकते हो, कांच पे से धूल को। आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़ा, स्कॉच ब्राइट, पानी, सरफ सब लेके कांच को रगड़ना पड़ेगा, राइट, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल हम ध्रुव महाराज का लेते हैं। ध्रुव महाराज को थे, जब वो अपने पिता के पास गए थे कि आप मुझे आपकी गोद में बैठना है, तो उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं, पहले तुम मेरे पेट से जन्म लोगे तब जाके तुम इसमें बैठने लायक हो अपने पिता की गोद में। छोटा सा बच्चा, सोचो, तो उस कहाँ जाता है वो, जंगल में। उसकी क्या होती है इच्छा, माँ से पूछ के कि भाई मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उसकी माँ ही उसे बताती है, तो इसलिए उसका सबसे पहली गुरु माँ होती है। तो वो बोलती है कि जंगल में जाते हैं, तो वो वहां पे भी देखो नारद मुनि बोलते हैं, पर वो यहाँ पे सिर्फ उनको कथा नहीं सुनाते कि तुम भगवान की कथा सुना दी, ठीक है, वहां पे सिर्फ कथा सुनाई, राइट। सेकेंड लेवल है, उनको पता था कि अभी इनमें बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है, उनकी बहुत इच्छाएं हैं कि मैं बहुत बड़ा राज्य लूं अपने पिता से भी ज्यादा। तो वो यहाँ पे बोलते हैं उनको कि तुम क्या करो, भगवान का नाम लो। तो वो फिर धीरे 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 उनको वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सब सिखाते हैं, मतलब उनको साधना भक्ति पे लाते हैं, राइट। साधना भक्ति समझ गए आप लोग? अभी हम सब क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं ना। एक होती है, दो तरह की भक्ति होती है, एक होती है रागानुगा, दूसरी साधक। रागानुगा मतलब स्वतः ही, मतलब आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि भाई 4 बजे उठना है, मंगला करनी है, इतनी माला जप करनी है, ये करना है, वो करना है। वो रागानुगा में स्वतः ही करते हो आप लोग। साधना मतलब एक लेवल होता है कि आपको इतने राउंड जब करने ही है, इतना ये करना है, इतनी बजे उठना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसमें सारी साधना होती। तो ऐसे ही नारद मुनि ने उनको सिर्फ कथा नहीं सुनाई, उनको बताया कि आपको ये साधना करनी है, ये आपको भगवान का नाम लेना है। तो ध्रुव महाराज कहते पहले थोड़े से फल खा के रहते थे, फिर बाद में पानी पे रहे, फिर वो सिर्फ हवा पे रहे, ऐसे ऐसे करके उनका लेवल था। तो इसमें थोड़ा उनको और टाइम लगा, राइट। तो ये सेकंड लेवल हुआ।
कौन कौन भक्त किस किस लेवल का है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आता है तो शास्त्रों के अध्ययन से साधु संघ के आचार्य, साधु संघ तथा आचार्यों के आज्ञा के कारण हम ये सब लेवल पार कर सकते हैं। अब आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या है, भ्रूण गर्भाशय से आवृत। अब आप देखिए जो थर्ड लेवल है इसमें भी बच्चा बाहर तो निकलेगा, उसको समझ तो आएगी, पर अभी वो क्या है, क्या आप उसको धुएं में हवा हटा के उसको वो बाहर निकाल सकते हो? क्या आप उसको रगड़ के साधना भक्ति के द्वारा उसको मतलब मतलब पेट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं ना। इसमें और ज्यादा आपको लेवल, ये थर्ड लेवल आ गया। जैसे कि और पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फिर समझाती हूँ। थर्ड लेवल के एग्जाम्पल में हम नल कुबेर मणिग्रीव का फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब नल कुबेर मणिग्रीव कौन थे, ये आपने दामोदर कथा में सुना ही है, राइट, सुना है ना सबने। तो उन्होंने क्या किया था, नारद मुनि के प्रति अपराध किया, नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया, तो उन्होंने माफी मांगी, तो उनको क्या हुआ, फिर नारद मुनि ने बोला कि ठीक है भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। पर एट द स्पॉट देखिए नारद मुनि ने ना उन्हें भगवान की कथा सुनाई, ना उन्हें बोला कि आप साधना भक्ति करो। कि कहते ना भाई, कई जो लोग होते हैं जो बातों के नहीं, लातों के भूत भातों से नहीं मानते, राइट, तो उनको थोड़ा और अच्छे से समझाना पड़ता है। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं इनको अभी समझा भी दूंगा तो ये फिर ऐसे करेंगे, तो उनको थोड़ा और तब थोड़ा और की जरूरत है। तो उनको श्राप देते हैं कि अब इतने सालों तक पेड़ बने रहो और भगवान आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आप लेवल समझे मैं क्या लेवल समझाना चाह रही हूँ। प्रहलाद महाराज का लेवल, ध्रुव महाराज का, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा वैसे लेते हैं, मटेरियल वैसे कि जो फायर है, जो अग्नि है, वो धुएं से द्वारा का वर्ड है, ठीक है। और जैसे उसका एग्जाम्पल हम मानव जाति से जाता है कि भाई सबके अंदर कृष्ण प्रेम है। मानव जाति जो है इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का प्रेम पा सकते हैं, थोड़ा सा श्रवण कीर्तन करा और हम भगवान को पा सकते हैं। सेकेंड लेवल आता है हमारा कांच वाला, कांच के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, तो एक तरह से सेकेंड लेवल आ गया जीव जंतुओं का, एनिमल्स का, एग्जाम्पल के वे में। उनको थोड़ा और टाइम लगेगा। आप किसी कुत्ते को फटाफट बुलवा सकते हो, श्रवण कीर्तन कथा टाइम लगेगा, राइट, है ना। वैसे ही तो सेकंड डिग्री लेवल मीडियम हो गई, थर्ड हो गई थोड़ी और इंटेंस। तो उसमें क्या है, भून पे वो जमा हुआ है, उसको थोड़ा, तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रीज का। ट्रीज मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे की जो कहते हैं वो इतने सालों तक रहते हैं, तो उनकी चेतना और ज्यादा ग्रसित रहती है। सबको समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल से सबको समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये श्लोक थोड़ा मैं सोच रही हूँ आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स दे के अच्छे से आपको ट्राई करूँ समझाने की, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल था हमारा नल कुबेर का। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें लास्ट में लिखा है, अतः ये मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु का योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो मनुष्य जीवन अब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे कुल मिला के भगवान कहना चाहते हैं कि इसमें आपको कम टाइम लगेगा। जैसे हम किसी सीढ़ी पे, हमें बहुत ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाना है, एक आप सीढ़ी से जा रहे हो, एक आप एस्केलेटर से जा रहे हो, और एक आप रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहे हो। तो तीनों के लेवल में फर्क है। सबसे पहले किससे पहुंचोगे? एस्केलेटर से पहुंचोगे, राइट। सेकंड फिर सीढ़ी से पूछ सकते हो, और थर्ड रस्सी में तो गिरने का डर भी है, कुछ भी है ऐसे। तो एक मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ आ गया, थोड़ा आ गया ना, ठीक है कुल मिला के, ठीक है। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे, अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा सुअवसर है संसार के बंधन से छूटने के, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 39 श्लोक पे। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी, जो हमारा ज्ञान रूपी जीवात्मा है कि शुद्ध चेतना, जो उसकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है उसकी, काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है और कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो जैसे हमने पहले भी क्या था, मैंने कहा था ना आपको कि ये जो हमारे श्लोक है 37, 38, 39, 40, ये तीनों में लिटरली भगवान काम रूपी जो हमारा शत्रु है उसके बारे में बता रहे। तो हमने 37 पढ़ा, 38 पढ़ा, अब हम 39 पढ़ रहे। 39 में है कि काम हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ये इसमें जैसे अब इसे आप देखिए पहले वाले से रिलेटेड है ना, कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त बंधनों को भस्म कर देती है। एक्चुअली ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इसमें आपको मैं एग्जाम्पल से जरूर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगी। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है कि विश्वामित्र थे, याद है मैंने आपको कहानी सुनाई थी विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की, है ना। वो उनको वशिष्ठ मुनि जैसे क्या बनना था, ब्रह्म ऋषि बनना था। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत तपस्या करी। तपस्या जब करी तो इंद्र ऐसे एज यूजुअल घबरा गए, तो कौन आया, मेघा को भेजा। तब वो क्या हुए, फर्स्ट काम रूपी शत्रु से घायल हो गए। सेकंड उन्होंने फिर से तपस्या करी, तब वापस क्या हुई, और भी दूसरी इंद्र ने वापस दूसरी अप्सराएं भेजी। तब वो काम रूपी शत्रु से नहीं नहीं, इनफैक्ट उन्होंने उनको डांट दिया, भगा दिया वहां से, पर और बहुत क्रोध किया उन्होंने। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो क्रोधित हो गए। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, भगवान बार बार क्या कहते हैं कि जो काम और क्रोध है यही आपको रजोगुण से बांधते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, वो काम से नहीं इफेक्ट हुए, वो किससे इफेक्ट हो गए, क्रोध से इफेक्ट हो गए, राइट। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नरक के लिए कितने द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। तो लोभ, अब देखिए वाल्मीकि जी को क्या, सॉरी विश्वामित्र को क्या लोभ था कि मुझे वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि बनना है ना, जिसमें वो बहुत बड़े क्षत्रिय थे, पर फिर भी उन्हें क्या बनना था, ब्रह्म ऋषि जैसे, वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि बनना था। तो यहाँ पे लोभ था। तो ये तीनों के कारण ही भगवान कहते हैं ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इसी के कारण हम सारे पाप कर्म करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हमें इस काम रूपी शत्रु को सबसे पहले भेदन करना है। और इसे हम कैसे भेद कर सकते हैं, भगवान की कथा हम जितनी ज्यादा सुनते हैं, भक्तों का संग हम जितना ज्यादा करते हैं, वो ही हमें ये सब बताते हैं, और इसी के थ्रू हम इन चीजों को जी सकते हैं। अदरवाइज कहते हैं ना कि भाई अकेले आप कहीं पे जब कर लो या कुछ कर लो, तो अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये आपका पीछा नहीं छोड़ते, ये रहते हैं, इच्छाएं बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैंने घर बार छोड़ दूंगा, मैं आज से ये कर लूंगा, मैं इस पहाड़ पे चल जाऊंगा, ये कर लूंगा। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि काम आपको तभी भी नहीं छोड़ता है, आपकी इच्छा रहती है। वो इच्छा हो सकती है रहे कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी बन जाऊं, सब पे रूल करूं, मैं सबको ये अपना अपना तप दिखाऊं कि भाई देखो मैं अग्नि में चल सकता हूँ, मेरे पास ये मुक्तियां हैं। और उसका वो पूरा नहीं कर पाता इतना था, तब करते क्योंकि आज के जमाने में कलयुग में इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं होता। तो उसको क्रोध आता है, तो जितना भी वो हासिल कर पाता है उसके बेसिस पे वो लोगों के साथ छल करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के, मैं नाम नहीं लूंगी, पर जो बाबा वगैरह बने फिरते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ देखिए हमने अपने काम पे भी कंट्रोल कर रखा है, हमने अपनी क्रोध इनसे सब पे कंट्रोल कर रखा है हम, पर उनको कितने ज्यादा लोभी और ये सब रहते हैं, उनको लोगों को कितना ब्लफ करते हैं, इतना ब्लफ करते हैं कि कई लोगों का आध्यात्मिकता पे से विश्वास ही उठ गया। मतलब कई लोगों को आप बताना भी चाहो ना, तो वो उन लोगों की इतनी ज्यादा मेंटालिटी हर ली गई है कि वो लोग अब विश्वास ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज में और ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार लोग होते हैं, वो और लोगों का विश्वास जोड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने वैराग्य ले लिया, उसके नाम पे वो इतना ज्यादा गलत काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि आप काम क्रोध को जीत नहीं सकते हो, इनफैक्ट आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप रजोगुण से क्या करिए, सतोगुण की तरफ जाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें ये था।
अब हम लास्ट श्लोक लेने की कोशिश हम लास्ट श्लोक लेते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अभी तक काम से रिलेटेड ही भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका रहती कहाँ है? ये हमारे इंद्रियों में, मन में तथा बुद्धि में। ठीक है, 3 जगह इसका निवास स्थान है। हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अर्जुन के यहाँ पे सभी जो उसने जो प्रश्न किया था उसी के रिलेटेड में भगवान आंसर दे रहे हैं। तो प्रश्न के उत्तर में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं ये जो काम शत्रु है सर्वप्रथम मनुष्य की इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, फिर मन के ऊपर और फिर बुद्धि के ऊपर। इस प्रकार के क्रम में काम शत्रु जीव के ज्ञान को ढक लेता है। अब देखिए डिजायर, जैसे मैं हमने याद है पिछली क्लास में डिसाइड किया था, जैसे नाक है, एक है राग और एक है द्वेष। फॉर एग्जाम्पल अब नाक से आपने किसी चीज को करा, ये खुशबू है तो वो क्या हो गया? राग। ये बदबू है ना, तो वो क्या हो गया? द्वेष। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आपको राग और द्वेष दोनों ही नहीं रखना। राग भी आप रखोगे तो क्या होगा? आप अट्रैक्ट हो जाओगे। द्वेष भी आप रखोगे तो आप किसी से नफरत करने लग जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो इंद्रियां हैं, तो हमारी इंद्रियां क्या है? कान 5 हमारा है ना, कर्मेंद्रिया है ना, हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया। तो ये इंद्रियां ही है जो हमें काम की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हम कैसे अट्रैक्ट हुए ना, पर हमने किसी का बहुत बड़ा बंगला देख लिया, बहुत अच्छी किसी ने लेडी ने साड़ी पहन रखी, बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी, तो किसने देखा? हमारी आंखों ने देखा, है ना। हम कहीं गए, हमें बहुत अच्छी खुशबू आ गई, तो किसने देखा? सूंघा, नाक ने सूंघा, राइट। और आपकी किसी ने बहुत बुराई कर दी, आपकी बहुत तारीफ कर दी, तो आप या तो बहुत ज्यादा चढ़ जाओगे या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। तो किसने करा वो काम? कान ने करा, राइट। और खाने की इच्छा किसी ने, हमारी जो मुंह एक्चुअली जो जीभ है ना, ये है अकेली पर ये सारे दांतों पे भारी पड़ जाती है, तो ये इतना बुलवा देती है हमें। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब इंद्रिया ही कर रही है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो काम है ये कहाँ रहता है? सबसे पहले इसका द्वार है इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो इंद्रियों के थ्रू ही ये सब हमारे यहाँ पे ही रहते हैं ये सब। फिर अब आप देखिएगा भगवत गीता में ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, इसके अंदर ये वाली पिक्चर सबके पास होगी भगवत गीता, उसमें देखिए ये क्या है? घोड़े। ये किससे कंपेयर किए गए हैं? इंद्रियों से। तो भगवान बोलते हैं आपको अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो ये जो मन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नाक है ना, ये हमारी आंखें हैं, उसने कुछ अच्छा देखा, अरे कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है उस लेडी ने, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, तो आपको उस वक्त अपने मन को कंट्रोल करना है कि नहीं वो उसके भोग का है, वो उसके भाग का है, वो खा रही है, वो उसको भगवान ने दिया है, हम मुझे उसे जलन या उसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है। तो उस वक्त आपने अपने मन को ये सब समझा लिया। उस वक्त आपने मन को नहीं समझाया तो हो सकता है आप घर पे आके अपने हस्बैंड से लड़े या अपने पापा जो भी है कि नहीं मुझे भी वैसा चाहिए, ये चाहिए। तो भगवान बोलते हैं आप इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अपने मन को आपको काबू करना पड़ेगा। ये मन ही आपको भटाता है, अरे छोड़ना, क्या करना है, हो गया ना आज का, बस इतना ही काम है, आज का हो गया ना, जब बस ठीक है इतना ही हो गया, और क्या करना है, राइट। तो ये मन हमें भटकाता है, तो हमें इंद्रियों को हमारे मन से सबसे पहले कंट्रोल करना है। अगर आपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो हमारा मन भी कंट्रोल हो जाएगा, और मन कंट्रोल हो जाएगा तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। और एक्चुअली बुद्धि तो है जो बाकी सब जगह हमें विचलित करती है, हमें इधर उधर भटकने पे मजबूर करती है ना। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि भाई सब रिलेटेड है, बुद्धि विनाश होती है तो सब कुछ ही नाश हो जाता है। तो बुद्धि ही हमें, जैसे हमने फर्स्ट वाले श्लोक में पढ़ा था ना कि भाई बुद्धि ही है जो कि हमें बताती है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है। तो ये कौन बताता है? ये हमारे इंद्रियों की तरह मन के प्रभु ये बुद्धि। तो ये तीनों जगह कौन रहता है? काम। तो ये काम को हम भगवान बोल रहे हैं आप कंट्रोल कर सकते हो, पर ये इसका मेन स्थान है। अगर आपने अपनी इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा दिया, भगवान की तुष्टि में लगा दिया,
तो वो आपके मन को विचलित नहीं करेगी, और आपके मन को विचलित नहीं करेगी तो आपकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी। और स्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं वो स्थिर प्रज्ञ होते हैं और वो मेरी भक्ति में लगते हैं। तो भगवान हमें देते हैं पर चॉइस हम पे छोड़ देते हैं। हालांकि भगवान सब चीजों के कंट्रोलर है, सब कुछ है, पर वो हमें चॉइस देते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है कि वहां जाना है। रास्ता हम पे दे रखा है कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। राइट, हमें राइट और लेफ्ट दोनों दे रखा है, चॉइस हम पे दे रखी है कि आपको राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाया गया। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उसमें आता है ये पद्म पुराण में एक कुबेर, सबने सुना है कुबेर है ना, जो धन के देवता है, राइट। तो उन वो क्या करते थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। तो उनका एक सेवक था, उसका नाम था हेममाली। वो उसका काम था कि जब कुबेर की पूजा का टाइम होता था तो वो पुष्प, पूजा की सामग्री सब लाके, उसकी ड्यूटी थी, सब कुछ लाके रखता था वहां पे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्चुअली जो हेममाली था वो अपनी वाइफ से बहुत अट्रैक्टेड था। तो एक टाइम पे जब ये सब वो काम कर रहा था, पूजा की जब तैयारी का टाइम था, तो वो पूजा के पुष्प वगैरह राजा के महल में न ले जाके वो अपनी वाइफ की तरफ, उसको कितनी याद आई कि वो उधर वहां चला गया। अब वो जब वहां चला गया तो उधर पूजा के लिए कुबेर ने बहुत वेट किया, दोपहर का टाइम हो गया, अब बहुत टाइम उन्होंने वेट किया फिर भी नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो सबने बताया कि वो हेममाली जो है वो अपनी वाइफ के साथ भ्रमण में चला गया। तो उस वक्त क्या किया, कुबेर ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें इतने ज्यादा तुम काम के प्रति आसक्त हो। तो ऐसा कुछ श्राप दिया था कि तुम, श्राप दिया था कि तुम क्या बन जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ श्राप दे दिया था। तो ये हम बताना चाह रहे हैं, पद्म पुराण एग्जाम्पल है कि भाई ये जो काम रूपी शत्रु है ये हमें, कितनी ऊंची पोस्ट पे था कुबेर के, इतना बड़ा एसोसिएट था वो उनके, पर फिर भी उसका पतन हो गया। ये तो सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है, बहुत से हम भागवतम में देखते हैं। तो ये काम रूपी जो भी हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे, तो ये जो है, ये जब काम क्रोध से भगवान ने जैसे बताया नरक के द्वार है, तो ये जो क्षत्रिय हमारे क्या है, शत्रु बताएंगे। नरक के द्वार तो है हमारे 3 शत्रु हैं। तो इन्हीं के कारण हम, अब इसका आंसर क्या, अब आपको समझ आया अर्जुन का क्वेश्चन क्या था कि भाई हम नहीं चाहते हुए भी पाप क्यों कर रहे हैं, हमें कौन लगा रहे हैं। तो भगवान ने बोला कौन लगा रहे हैं आपको, आपके अंदर जो डिजायर्स हैं, जब रजोगुण के प्रभाव में आते हो, आपको मैंने चॉइस दी है, वो आपके पर है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने जैसे आपको बताया स्कूल का, कि एक स्कूल बच्चा जा रहा है, उसके पास मैनुअल है कि ये आपको पढ़ना है, इस टाइम पे आना है, ये हमारा टाइम है, सब कुछ है, पर फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप ऑफकोर्स आप अच्छे मार्क्स सब लाओगे, और आप फिर भी बंक करोगे सब कुछ तो आपकी ग्रेड्स ऑफकोर्स गिरेगी। तो भगवान ने हमें स्कूल दे दी, सब कुछ दे दिया, अब चॉइस हमारे पास है कि हमें स्कूल जाना है नहीं जाना है, हमें फॉलो करना है नहीं करना है, ये हमारे पर है। तो फिर भगवान बोले इसमें क्या मैं दोषी हूँ, नहीं, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया है, चॉइस तुम्हारे पर है। तो आपको अब अर्जुन का क्वेश्चन का आंसर मिला सबको कि पाप कर्म के लिए क्या भगवान लगा रहे हैं हमें, नहीं, ये हमारे ही रजोगुण के प्रभाव के कारण हम इन सब में लग रहे हैं। ठीक है, सबको उस क्वेश्चन का आंसर समझ आया है ना। अब आगे भगवान जो 41, 42 और 43, इसमें हम कैसे इस काम रूपी शत्रु पे अपना, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया सब, पर और जब भगवान बताते हैं कि हम अपने कैसे ये जो काम रूपी शत्रु है इसमें हम कैसे विजय पा सकते हैं, ये 41, 42 और 43 में आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, इस बार हम इस श्लोक का जो लास्ट वाला है 40 जो हमने भी पढ़ा, इसकी हम एंड वाली लाइन जरूर पढ़ते हैं। एक्चुअली जब हम ये श्लोक पढ़ लेंगे तो हमारा श्रीमद् भागवत का भी पाठ हो जाएगा, है ना, इसी से रिलेटेड है। प्रभुपाद जी की बहुत सुंदरता है कि वो कोई भी श्लोक लेते थे तो कोई ना कहीं से जब कोट्स लेते थे तो साथ साथ में, जैसे जीव गोस्वामी जी का रूपहरण ले लिया उन्होंने, भागवतम से कहाँ से ये श्लोक किसको मैच कर रहा है ऐसे ले लेते थे, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है।
तो हमारा श्रीमद् भागवत का भी पाठ हो जाएगा। हम इससे रिलेटेड ही श्लोक पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में 10 और 84.13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्य आत्मा बुद्धि गुणे पे त्रिधा दुखे स्वधि कला त्रिदिषु भोम इच्छयधि यथीर्थ बुद्धि सलीले न कर्षिन्न वेशभिज्ञेषु स एव गोखर। देखिए, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन जानता है, समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? व्यास देव जी का एग्जाम्पल, मतलब उसमें कोट्स किया हुआ है ये प्रभुपाद जी ने भागवतम में से। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसे हमें क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को यूज करके इसका हमें यूज करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीर्थ स्थल में जब आप जा रहे हो तो वहां से नहाना या सिर्फ वहां तक जाके छूना, तो एक तरह से भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप एक तरह से नदी में स्नान करके आए, अपने वापस मिट्टी लगा ली वाली बात है। अगर आपने वहां पे जाके मुनियों को, आचार्यों को वहां पे वाणी नहीं सुनी, उस जगह का महत्व क्या है, आप दर्शन करके आ गए, पर भगवान ने क्या पहन रखा है, कैसे लग रहे हैं, ये सब आपने नहीं निहारा, कुछ भी नहीं समझा इस चीज को, क्यों है भगवान वहां पे, क्या है उसके पीछे, तो वो सब हमें जानना चाहिए। अगर आप नहीं कर जाते हैं तो एक तरह से वो आप फॉर एग्जाम्पल कहीं भी घूमने गए तो एक तरह से आप घूम के आए पर आप तीर्थ स्थल नहीं जाके आए, ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। इन 4 श्लोकों में किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क पूछूंगी। कमला माता जी को बहुत हंसी आ रही है, आपने होमवर्क करा लगता है आज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, एक तो भगवान के ऐश्वर्य अभी सबको याद है, वो आप याद करिएगा। मैं इससे रिलेटेड एक श्लोक है वो भी आप लोगों को भेजूंगी, वो ट्राई करके सब याद करना, नहीं तो एटलीस्ट हिंदी तो सब भी समझना कि भगवान के अंदर क्यों भगवान को भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर 6 क्वालिटीज है। और नेक्स्ट टाइम की क्लास के लिए, हाँ, सबको मुक्तियां याद है? कितने तरह की मुक्तियां होती है, कौन बताएगा फटाफट से? लास्ट टाइम का होमवर्क था ना? वेरी गुड किरण माता जी। सॉरी, हाँ किरण माता जी, वीडियो भी ऑन करिए और वो भी बताइए। माता जी 6, वेरी गुड, बोलिए। उनका नाम नहीं मालूम। अच्छा चलो ठीक है, 6 तो याद है, कौन नाम बताएगा? एटलीस्ट एक एक करके ट्राई करिए। यस सीमा माता जी, एक मिनट मैं सबको अनम्यूट करती हूँ ना, ताकि सभी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, जो जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। सालोक्य, सालोक्य, सायुज्य, सायुज्य, साम्य, साम्य, सामीप्य, सामीप्य, षष्ठी, साष्टी और सारूप्य। वेरी गुड, हरी बोल, नाइस माता जी, वेरी नाइस। माता जी हरि बोल। माता जी, हाँ हाँ, मैं लास्ट टाइम मैं नहीं थी तो मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा था ये। कि माता जी 6 तरह की मुक्ति थी ना, कि भक्त 6 तरह की मुक्ति भी नहीं चाहता। सामीप्य मतलब भगवान के समीप, सारूप्य भगवान जैसा रूप, साष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य, साम्य भगवान के अंदर विलीन, राइट, और कितने हो गए? 5। सालों के भगवान जैसा लोक। तो ये कुछ नहीं चाहता, तो क्या चाहता है कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कथन है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्ये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भक्ता भक्ति रहेतु की त्वय। मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मैं आपकी भक्तों की भक्ति कर सकूं, है ना। तो ये तो माता जी मैं ये कहाँ से मिलेंगे मेरे को, मैं याद करूँ तो? मैं आपको ठीक है लिख के भेजती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम के लिए अब आप लोग को ये होमवर्क याद रखना है, मैं बताऊंगी नहीं आज, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करके आना सब। 9 भक्ति के स्तर होते हैं, बहुत बार कर चुके हैं, आप लोग को करके आने 9 भक्ति के स्तर हैं, वो मुझे आप लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करके आना, ठीक है।
और एक और होमवर्क था 12 महाजन, अब तक सबको याद हो गए होंगे। हाँ, ठीक है। और क्या था होमवर्क? हाँ, पंचतत्व प्रणाम मंत्र। हाँ, किसको याद है? किरण माता जी आपका वीडियो स्टार्ट करिए। माता जी स्टार्ट है। नहीं है? मुझे याद है माता जी, पर हाँ माता जी बोलिए, वापस बोलिए थोड़ा बोलिए। क्यों याद है मेरे को। कुछ नहीं, याद बोलिए है। बोलिए, ट्राई करिए ट्राई करिए। एक शुरू का एक बार बोल दीजिए, मैं बोल के बता दूंगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य नहीं, पंचतत्व पंचतत्वकम। कि मुझे याद है, मैं भी भूल नहीं पा रही हूँ। हाँ मत शारदा माता जी आप बोलिए। पंचतत्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्ति। मुझे भी याद है माता जी। हरि बोल। ठीक है, आप लोग देखिए श्लोक याद करेंगे तभी मैं आप लोगों को आगे संबंध पे अच्छे से बता पाऊंगी, प्रयोजन और अभिदय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड स्टोरीज, क्यों अभिदय हैं, क्यों गोविंद देव जी आए, कहाँ पे हैं, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये सब की हिस्ट्री हम जब जानेंगे तो आपको अभिदय, प्रयोजन, संबंध सब याद होगा। पर आप पहले ये श्लोक याद करना पड़ेगा सबको, ठीक है? नेक्स्ट टाइम के लिए ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। हाँ, ओके और माता जी। भक्ति के 9 स्तर सबको आप लोग बना के लाइएगा, मतलब याद करके आइएगा। वो क्या है वो आप लोग ही ढूंढो अब, क्योंकि मैंने बहुत बार वो बता रखा है होमवर्क में, वो आप लोग ढूंढ के आना, ठीक है? भक्ति के 9 स्तर है ना माता जी? हाँ, इतना तो मैंने बता दिया, बाकी ये भी नहीं बताना था। कितने स्तर है भक्ति के? 8 है? 9, ठीक है, 9 स्तर है। दरअसल माता जी मैं क्लासेस अटेंड नहीं करती तो मैं मिस कर जाती हूँ ना। नहीं तो माता जी जनरल है, ये हर क्लास में बहुत बार बताया गया है। आप लोग ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, हम इसकी स्थिति भी सब डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भक्ति के क्या स्तर हैं, हम किस स्टेज पे हैं। जैसे आज जो हमने पढ़ा, हम काम से कैसे छूट सकते हैं, तो उस स्तर से रिलेटेड है ये, हम कैसे छूट सकते हैं उस काम से, ठीक है? हाँ माता जी बोलो, चलो। माता जी नवदा भक्ति, श्रवण नव- कीर्तन, ये क्या? वेरी गुड, वो नवधा भक्ति है। मैं स्तर पूछ रही हूँ, लेवल्स। आज हमने लेवल पढ़ी ना, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, हाँ। थर्ड लेवल, ऐसे लेवल है वो। कोई बताना चाहेगा? शारदा माता ही है। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है, शारदा माता जी को याद है, हरी बोल, ठीक है, गुड। ये एक बार बुलवा दो ना आप शारदा माता जी से। हाँ शारदा माता जी बोलिए। श्रद्धा, हरी बोल, थैंक गॉड। हाँ श्रवण, साधु संग, हरी बोल। हाँ भजन क्रिया, हाँ अनर्थ कीर्तनम। निवृत्ति, हाँ जी, निष्ठा और हरि बोल। रुचि, आसक्ति, भाव और हाँ। प्रेम। हरी बोल। वेरी गुड। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, भक्ति के लेवल्स है ना? सबसे पहले हमें श्रद्धा होती है, फिर हम साधु संग करते हैं, मतलब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमें साधु संग के द्वारा हमारा वो भजन क्रिया में हमें लगाते हैं। फिर हमारी धीरे धीरे अनर्थ जो हमें भरे पड़े हैं वो अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर हम निष्ठा के लेवल पे पहुंचते हैं, फिर उसमें हमें भगवान पे और रुचि उत्पन्न होती है, और हम आसक्ति वगैरह, हमारे में जितनी आसक्तियां भरी पड़ी है वो हमारी छूटती है, और जब हम आसक्ति से छूट जाते हैं तो हमें भाव होते हैं और हम प्रेम के स्तर पे पहुंचते हैं। तो ये स्तर है, ठीक है, ये लेवल्स हैं। और नवधा भक्ति है कि 9 तरह की भक्ति होती है, ये तो स्तर है, ठीक है, लेवल्स हैं। 9 तरह की भक्ति होती है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। हाँ बोलिए। हाँ किरण माता जी आपको याद है नहीं है, बोलो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम, साख्यम, वेरी गुड, आत्मनिवेदन, वेरी गुड, आत्मनिवेदन, वेरी गुड। हाँ जी, और दास्यम, दास्यम, हाँ, और श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, दास्यम, पाद सेवनम, दास्यम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम, स्मरण, स्मरण, स्मरण तो हो गया, श्रवण कीर्तन, वंदनम, वंदनम और आदि वंदनम और अर्चनम, अर्चनम, ठीक है, ठीक है। तो अब आप ऐसा करना, ये दोनों टेबल्स याद रखना, नवधा भक्ति के इनके एग्जाम्पल्स भी एक एक जने कौन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, हम लोग डिस्कस करेंगे, कल आप लोग ट्राई करना सब जने। एक बार आप
ना माता जी एग्जाम्पल क्या क्या है? नहीं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग याद माता करके जी आओ। मैं क्लास अटेंड नहीं करती तो मुझे पता भी नहीं है। नहीं, आप लोग याद करने की कोशिश करना। मुझे एक ये एग्जाम, पता नहीं कहाँ मिलेंगी, मैं वहां से ढूंढ के याद कर लूंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का बताऊंगी, पर आप लोग ऊपर ये होमवर्क करके आना, फिर मैं नेक्स्ट टाइम पक्का बताऊंगी, ठीक है? कोशिश करना, कंपल्शन ये कोशिश करो, ठीक है? तो भक्ति बिल्कुल के माता 9 जी। स्तर, भक्ति नवधा भक्ति, उनके साथ एग्जाम्पल्स, ये आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू है माता ना? जी। ट्राई करिएगा प्लीज सब जने, ये सब आप लोग को सीरियसली बहुत काम आएंगे, ये आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग को एक अच्छी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है? चलिए हम सब वैष्णवों के लिए एक महामंत्र का जाप करेंगे, सब वैष्णवों की तबीयत के लिए, सबके लिए, और सब वैष्णव को हम प्रणाम भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा